हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और ये वीडियो है शुक्रवार की दिन की और शाम के अभी 7 साढ़े 7 का लगभग टाइम है। तो बस यहाँ पर मैंने है ना तो चाय बनाई थी और चाय पिया है। उसके बाद ये देखिए मैं तेल लेकर बैठ गई थी नंदी की मालिश करने के लिए। और इनका ना कल से गुरुवार के दिन से ही इनका पैर फिर से वही प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों जो पहले थी। तो बहुत अच्छा हुआ था, सिर्फ पीछे घाव था तो हम लोगों को लग रहा था कि घाव ठीक हो जाएगा तो इनके पैर आराम से चलने लगेंगे और ये भी चलने लगेंगे। मगर अभी ना 2 दिन से इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा कि पैर भी अभी इनके नहीं उठते हैं और इतना दर्द है कि रात रात भर रोती हैं। मुझे अभी ना समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इस वजह से मैंने है ना तो कोई भी वीडियो सुबह से शूट ही नहीं की थी। मन ही नहीं लगता है। इतना मालिश किया और इतना है ना तो पानी से सेका, सब कुछ गर्म पानी से भी सेक के ले लिया, फिर भी उनके पैर पे बिल्कुल भी आराम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब है ना तो 2 दिन हो चुके हुए हैं। अभी फिर से इनको डॉक्टर की तरफ दिखाऊंगी। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब यहाँ से जीजा गए थे ना तो उनका घाव बस था कि घाव ठीक हो जाएगा फिर इनको भेज देंगे। अब इनका पैर है ना तो 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। अभी है ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और कल है ना तो शनिवार का दिन है और पिकनिक है बेटे का, तो मैंने ना कुछ भी तैयारी नहीं की थी, जो कि बेटे का बहुत कुछ मन था कि मम्मा ये बना देना, वो लेके जाऊंगा, क्योंकि पिकनिक में एक बच्चों का ये होता है ना कि ये लेके जाएंगे। तो यहाँ पर है ना तो उसका पनीर चिली ले जाने का मन था और मैं चली गई थी दुकान पतिदेव के साथ। मुझे है ना तो 2-3 ब्लाउज आई हुई है तो उसके ब्लाउज सिलने हैं, उसमें अस्तर नहीं था तो वही लेने में पहुँच गई थी। अस्तर तो मुझे मिल गया है और 5-10 मिनट में मैं आ भी गई थी। बहुत दूर नहीं है घर से। और यहाँ पे है ना तो बहुत कुछ नहीं मिल पाया हुआ है। पनीर चिली के लिए पनीर ज़्यादा चाहिए और ये 200 ग्राम है, तो वही समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँगी सुबह, क्योंकि इसका मन था और सुबह से बहुत ज़्यादा टेंशन थी दोस्तों, तो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं। बस यहाँ पे जो कुरकुरे बिस्किट ये सब होती है तो वो सब ला दिया था उसको कि ये लेके चला जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं और ये सब चीज़ें उनको है ना तो पसंद आती हैं। और पिकनिक का मतलब ही यही होता है कि बच्चे खुश होकर अपना पिकनिक एंजॉय करें। मगर मैंने है ना तो जो कुरकुरे था, बिस्किट था, नमकीन थी, छोटी छोटी जो पैकेट होती वो वाली, वो सब मैंने ला दिया हुआ था। और पनीर जो था पनीर चिली के लिए तो पनीर नहीं मिल पाया, बहुत 2-3 दुकानों में पूछा, नहीं मिल पाया था। और यहाँ पे है ना तो पोहा ख़त्म था और पोहा भी लेकर आए थे, तो बस चलिए इनको डाल लेती हूँ। और ये डब्बा है ना तो पूरा 1 केजी का है, थोड़ा दबा के डालो ना तो हो जाता है। और पतिदेव भी आ चुके हुए हैं काम से, तो चलिए उनको भी चाय बना के दे देती हूँ। आज पतिदेव थोड़ा लेट हो गए हैं काम से, नहीं तो वो 6 बजे तक आ जाते हैं, मगर आज उनको है ना तो आने में 8 साढ़े 8 बज गए, काफ़ी दूर है। और जो हमारी गाड़ी थी वो बच चुकी हुई है दोस्तों, तो आराम आराम से चलना पड़ता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी हुई है। तो बोला गया है कि आराम से चलना, नहीं तो फिर से टूटने की कंडीशन में आ जाएगी, तो बस उसको आराम आराम से चलाते हैं। और यहाँ पे चाय जैसे ही सब कोई ने पी लिया था, आलू गोभी गाजर ये सब मैंने कट कर लिया हुआ है और इसी की बनाऊंगी सब्जी। इसमें ना तो सब्जी थोड़ी कम थी तो मैंने सोचा चलो मसाले वाली ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना तो 2 टमाटर काटा हुआ है और 2 प्याज काटी हुई है, थोड़ी सी नारियल रखी थी, क्या लाओ इसको भी मैं यूज कर लेती हूँ। वैसे है ना तो नारियल डाल के सब्जी बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है और मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा पसंद भी है। और यहाँ पे पतिदेव आए थे तो आटा भी लेकर आए थे, तो यहाँ चलिए इसको डाल ले।
और चावल और आटे का कंटेनर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है। और साफ़ करने के बाद चलिए इसको डाल देती हूँ। तो आटा मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे ना गेहूँ नहीं मिलता है दोस्तों, बहुत महंगा मिलता है। और जो गेहूँ होता है तो वो सोसाइटी पे मिलता है, जैसे कार्ड होता है जिसको, वहाँ पर मिलता है। मगर वहाँ पर है ना तो जिसके पास कार्ड होता है उसी को मिलता है, और जिसके पास कार्ड नहीं होता है, बीपीएल कार्ड, उसको नहीं मिलता है। तो बस फिर गेहूँ है ना तो बाहर से लाएंगे, इससे अच्छा फिर आटा ही आ जाता है। वैसे पैकेट का आटा ना ये फॉर्चून और या तो फिर पतंजलि का ही अच्छा होता है, और कुछ आटा बहुत अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं होता है। तो जब लाते हैं तो फॉर्चून ही लाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे आटा जो था तो वो मैंने डाल लिया हुआ है, और चावल का भी कंटेनर खाली था उसको भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे है ना तो बस सब्जी है ना तो लगभग पकी चुकी हुई है। मैंने रेसिपी कोई शेयर नहीं किया है दोस्तों, और बस फटाफट से खाना बनाया, क्योंकि कुछ जब टेंशन रहती है ना तो कुछ भी चीज़ शूट करने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और मेरी भी थोड़ी इन दिनों तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि आनंद को उठाना पड़ता है, फिर बैठाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ना बॉडी दुख रही है, इतना हाथ पैर में पेन है कि क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए सब्जी तो बन चुकी हुई है, और रोटियां भी बना लिया है मैंने। और रोटियों में है ना तो घी लगा देती हूँ, जो कि है ना तो घी पतिदेव को नहीं पसंद है, खाली है ना तो नंद के में लगाऊंगी और अपने में लगाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे रोटियां बन चुकी हुई हैं, सभी को इन्हें खाना खा लिया था दोस्तों। खाना खाने के बाद है ना तो चलिए अब गैस काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए गैस काउंटर को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था दोस्तों। और उसके बाद है ना तो जो भी बर्तन थे वो मैंने बेसिन पे रख दिया है धोने के लिए। और बस चलिए अभी गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे है ना तो बस थोड़ा बहुत जो खाना था, सब्जियाँ थी, वो पतिदेव इकट्ठा कर रहे थे। बाहर है ना तो गाय आई हुई है, तो बस उनको दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जो जैसे कटी हुई सब्जी होती हैं तो बस उसको एक साथ रखती हूँ, तो फिर जब गाय आती है ना तो दे दिया जाता है। तो बस वही सब पतिदेव इकट्ठा कर रहे थे। तो चलिए गैस को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हुआ है। और जो ये मसाले के डब्बे हैं, नमक के डब्बे हैं, ये सब मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि तेल के जो छींटे हैं तो इनमें पड़ जाते हैं जब हम खाना बनाते हैं। तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं क्या करती हूँ, गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाते हैं। स्टील वाले जो है तो वो सामने ही रखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। उसके बाद है ना तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ। आज बहुत कम बर्तन थे, ज़्यादा नहीं निकले हुए थे, तो बस चलिए थोड़े से ही बर्तन है, फटाफट से धो लेती हूँ। और बर्तन जैसे ही साफ़ हो गए थे दोस्तों, तो बस चलिए अब ये बेसिन को और ये नल को भी साफ़ कर देती हूँ, जो कि है ना तो रात को मैं कर लिया करती हूँ। नल क्या है कि थोड़ा बहुत जैसे हाथ लगते हैं तो पूरा वाइट है, तो ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो इसको मैं एक बार ना रात के टाइम पे तो मैं अच्छे से इसको सर्फ लगाकर, साबुन लगाकर मैं इसको धुल देती हूँ, जो कि है ना तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद है ना बेसिन तो हमारी दोनों टाइम तीनों टाइम ही साफ़ होती रहती है। जैसे ही बर्तन धुलते हैं, बर्तन धोने के बाद मैं अच्छे से बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि है ना तो बिल्कुल भी चिकनाहट ना रहे। जैसे कि बर्तन हम धोते हैं तो पूरी चिकनाहट ही आ जाती है इसमें,
तो चलिए बेसिन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। गैस के जो कपड़े थे, जो पोछे वाला कपड़ा था, वो भी मैंने साफ़ करके और गैस के ही ऊपर मैंने डाल दिया है, क्योंकि रात भर में अच्छे से सूख जाता है। और यहाँ पे बस मैंने मुंह धो लिया है और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। अब मेरे से यहाँ पर ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा हाथ पैर में दर्द था, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द था। बस अभी मेरा हो गया है और दवा रखी है वो मैं खाऊंगी। और यहाँ पे है ना तो दूध गर्म था तो बस नंद को दे दूँगी। और थोड़ा सा स्किन केयर है जो रात को मैं फॉलो करती हूँ, तो बस यहाँ पे मॉइस्चराइज़र था। वैसे मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, मगर मॉइस्चराइज़र रखा था दोस्तों तो वही मैंने लगा लिया, क्योंकि ये जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो लगता है कुछ भी ना करूँ। और यहाँ पे मैं नंद से बातें कर रही थी, तो इनका दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अब ये रात भर बिल्कुल सो नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब इनको फिर से डॉक्टर के इधर लेकर जाएंगे, क्या डॉक्टर बोलते हैं पता नहीं, डॉक्टर के पास ही जाने से पता चलेगा। और वही इनसे बातें कर रहे थे कि दवा जो खाई हुई है दर्द की तो वो उससे थोड़ा ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वही नहीं भाभी नहीं ठीक है। और बस अभी इनको भी इनका भी जो चेहरा है वो मुंह धुलूँगी, और मुंह धुलने के बाद इनकी जो दवा है जो चेहरे पे लगाती हैं वही ये देखिए, तो ये दोनों लगाऊंगी। तो और अभी दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है, शनिवार का दिन है, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बन चुकी है पूड़ी, सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं। और ये पूड़ियाँ ना बहुत छोटी छोटी मैंने बनाई हुई है, बड़ी बड़ी बनाकर और गिलास की हेल्प से मैंने कट कर दिया है इसको। ये है ना पिकनिक में जाने के लिए तैयार है, तो पूड़ी और पनीर की सब्जी बन चुकी हुई है। मैं को खा लो, फिर टिफिन उफिन क्या करे, पैक कर दे। और सब्जी तो मैंने डाल दिया है और पूरी भी टिफिन में डाल दी है, और खुद भी पैक कर रहे थे ना को, है ना। ये देखो ये कहाँ डाल दे, नीचे आगे डाल दे। मोबाइल भी जेब में ना लेना पाएगा, मैं डालना इसमें डाल, जेब में डालोगे तो पूड़ी और सब्जी पनीर की बनाई हुई थी, तो वो भी मैंने पैक कर दिया हुआ है। तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ठंडा जैसे हो जाएगा तो उसको मैं पैक कर दूंगी। और इनका मन था गोभी मंचूरी ले जाने के लिए, मगर कल इनको कैबेज नहीं मिल पाई थी, तो देखा फ्रिज में थोड़ी सी कैबेज रखी होती, तो बस जितनी भी थी मैंने इसको बना दिया हुआ है। तो ये दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा ही हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कैबेज इतनी थी नहीं, जितनी भी थी मैंने बना लिया हुआ है। और यहाँ पे बस अपने डैडी का वेट कर रहे थे कि डैडी निकले हमको छोड़ दें। 8 बज चुके हुए हैं और बस इनकी 8:30 बजे की बस है, तो ये अभी निकल जाएंगे। और पिकनिक के लिए कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम है, और जब आएंगे तब फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और न्यू वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।